जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का, जो कि सीटेट का है, प्रीवियस ईयर है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सभी कई दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। क्या है कि मेरा पेपर चल रहा था, इसलिए क्लासेस नहीं बना पा रहा था। इसके लिए आपसे सॉरी, बट आज से आप थोड़ा साथ दीजिएगा। अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। यानी इस काव्यांश को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें सबसे सही और सबसे उपयुक्त जो होगा उस विकल्प को चयन करना है। तो काव्यांश क्या है? जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों को ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे। ये हमारा काव्यांश था कि जीवन के इस मोड़ में कुछ कहा नहीं जाता है, अंधेरों के ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे लगे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीनों को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो ये हमारा काव्यांश था। इसके बाद हमें क्वेश्चन है। हम काव्यांश को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर हम निकाल सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा, क्योंकि 4 विकल्प दिए होते हैं। उन चारों विकल्पों में से जो हमें सबसे सही लगे उसी का हमें चयन करना होता है। तो क्या है? कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? अब क्या है कि 4 ऑप्शन हैं। साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घावों के कारण। अब इन विकल्पों के पढ़ने के बाद क्या है? बंधन और बेबसी के कारण। किसके? किसी पे बंधन है, बेबसी है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। ये जो कविता है, इनकी पंक्तियों में मुख्य रूप से किसकी बात कहा गया है? कुछ भी न कहने पाने की व्यवस्था की, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुभीतों की। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था को दर्शाया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीते शब्द से भाव है। जो रीते शब्द है, इसका भाव हमें बताना है। अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का या खोखलेपन का। तो यहाँ पर रीते शब्द से जो आशय है, भाव है, अर्थ है, वह क्या है? खालीपन का है। किसका? खालीपन का है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है, कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। किससे? घाव के गहरे होने से दुखी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्योढ़ी का अर्थ बताना है। किसका? ड्योढ़ी का अर्थ यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी देहरी, दरवाज़ा, चौखट। तो जो ड्योढ़ी होती है वह क्या होता है? उसे चौखट होता है। उसका अर्थ जो होता है चौखट होता है। अगला क्वेश्चन है, भीतर के घाव से तात्पर्य है।
भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट। तो राइट आंसर क्या है? हृदय की पीड़ा, यानी भीतर के घाव से जो तात्पर्य है वह हृदय की पीड़ा से बताया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निर्देश है कि 97 से 101 तक, 97 से 101 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे सही उपर्युक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने का उद्देश्य। भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? भाषा सीखने का उद्देश्य कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है हमें यह देखना है। प्याजे जी का है, स्किनर जी का है, चॉम्स्की का है या वाइगोत्स्की का है? तो यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की जी का है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपर्युक्त अनुशंसा होगी। विद्यार्थियों की भाषा विकास के समग्रता के लिए हमें करना है। तो ऑप्शन ए है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा भाषा प्रयोग। क्या जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे हमें क्या होगा? अवसर प्रदान होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी भाषा के विविध अवसरों से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो जैसे ही केवल शब्द आ जाए, याद करना आ जाए, तो ये सब निगेटिव होता है। तो ये सब क्या होगा? तुरंत वो ऑप्शन कट कर दिया जाना है, यानी वो गलत हो जाएगा। तो केवल शब्द पहले में दिया गया है, केवल लास्ट में दिया गया है, तो ये गलत हो गया। अब हमें बी और सी में चुनना है। कार्यों के लिए ही किया जाता है लिखित भाषा का प्रयोग, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ऑप्शन ए भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो हमारा उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सही कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आवेदन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो यहाँ पर
जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे केवल, मात्र, ये सब जो मात्र शब्द है तो यह निगेटिव आने के कारण गलत हो जाएगा। मात्र, याद करना और साहित्य के प्रति, ये बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे साहित्य नहीं होता है, साहित्य के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। तो क्या होगा, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। जो भाषा का विकास है उसका अस्तित्व एवं विकास किस चीज़ के बाहर नहीं होता? परिवार, समाज, साहित्य, विद्यालय। तो राइट आंसर क्या होगा? समाज होगा। क्या हो जाएगा? समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? क्या कोई समावेशी कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं किस पर अनुकूल से हैं? ऑप्शन ए, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह चुनना है। देखिए, जब बच्चा है तो उसको व्याकरण नहीं सिखाया जाता छोटे बच्चों को, तो राइट हमारा जो डी ऑप्शन है व्याकरण, ये गलत हो जाएगा। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। जो भाषा होती है केवल विद्यालय में होती है? नहीं, भाषा जो हम बोलते हैं बच्चा विद्यालय जाने के पहले से ही सीख लेता है, भाषा उसको आती रहती है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है बी में भाषा के नियम। अब बच्चा छोटा है तो उसको नियम बनाने के, भाषा में नियम नहीं होती। हम किसी से बात करते तो हमें भाषा देखना होता है, उसमें ग्रामर नहीं होता है। जब हम किसी से बात करें तो वो हमारी भाषा को समझे और हम उसकी भावनाओं को समझे, ये होना चाहिए, होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर अब आ गए हैं सारे ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चा क्या है? प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, इनको ध्यान में रखना है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते हैं या कर सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। ऑप्शन डी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो सही कथन चुनना है कि बच्चे, ऑप्शन बी देखिए, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्या? ऑप्शन बी सही होगा। जब हम, क्या होता है कि जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हैं तो वहाँ हमें भाषा अपने आप सीख लेते हैं और जो गलतियाँ होती हैं उसे हम सुधार भी लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बात करते रहते हैं तब। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है।
ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में हैं। अब क्या है, अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रांत के बच्चों का एडमिशन किसी एक ही स्कूल में हो जाता है, तो वहाँ पर हमें देखना है कि आपस में बच्चे भाषाई संदर्भ में क्या करने वाले हैं। तो ए है जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती हैं। बी अवरोध ही प्रस्तुत करती हैं। सी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। डी अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो क्या है, चुनौती नहीं होगा और क्या है, अलग अलग भाषाई क्षेत्र के हैं, अलग अलग भाषा उनकी है, तो अवरोध भी नहीं होगा। इस जो सबसे सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, अनमोल संसाधन के रूप में। जैसे आपको कोई और भाषा आती है, किसी और को कोई और भाषा आती है, तो हम सब आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे की भाषा क्या करेंगे, साधन मान लेंगे। हम उनकी भाषाओं को सीख लेंगे, कुछ तुरंत तो नहीं सीख पाते लेकिन सीखने लगते हैं। तो ये एक क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है एक दूसरे को समझने का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों? पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो चिंतित क्यों है ये हमें बताना है कि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए वह अध्यापिका जो है चिंतित है उस बच्चे से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, यानी सभी बच्चों की बोलने और सीखने की शक्ति एक समान होती है, ये कहा गया है। बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। जो बड़े परिवार होते हैं उनके बच्चे बोलने और सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना बहुत ही सरलता से सीख लेते हैं, बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। जब उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो क्या सीखेंगे? इसलिए बच्चों को बोलने दिया कीजिएगा। जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो तभी तो बोलेगा, तो सीखेगा। नहीं जानता है कोई चीज़ तो आपसे पूछेगा, तो आप बताइएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? मुख्य धारा की भाषा, सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषा के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि बोलने सुनने लिखने पढ़ने या पढ़ने लिखने की अधिक से अधिक अवसर देना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर,
कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसी बच्चे के लिए आप किस चीज़ का अवलोकन करते हैं बच्चे का। तो बच्चे का जो सबसे सही तरीके से अवलोकन हो सकता है वह पोर्टफोलियो के तहत हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? जब क्या है कि आपके कोई विद्यार्थी हैं, किसी बच्चे को आप पढ़ाते हो, तो जब बच्चा पढ़ता है तो उसका कोई पाठ होता है, उसमें नया कुछ आ जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं, तो उसका अर्थ बच्चे जान सकें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगे, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी जब आप अध्यापक हैं तब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उनमें समझ विकसित करना है। क्या? उसमें समझ विकसित करना है कि वो अर्थ को अपने आप से समझना चालू करे धीरे धीरे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति बच्चों में पैदा करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? ये हमें गद्यांश एक दिया गया है। गद्यांश है, इस गद्यांश के तहत हमको कई सारे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, कई सारे प्रश्न के उत्तर देना है। गद्यांश क्या है कि माँ, एक मिनट, हाँ तो अब मिल गया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि हमें 112 से लेकर 120 तक का आंसर देना है, उत्तर देना है इस गद्यांश को पढ़ने के बाद। तो क्या है? माँ रमेश से, मीना क्यों रो रही है? रमेश कहता है, माँ चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। तो माँ बोलती है, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है। आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी था? रमेश बोलता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। तो आगे दिया गया है कि हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल 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 फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगा कर पढ़ा जाए। तो रमेश कहता है, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। तो माँ कहती है, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। तो ये हमारा गद्यांश था। आप लोग थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसे अगर मैं जूम करता तो पूरा नहीं आ पाता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना और रमेश हैं परस्पर मित्र हैं, भाई बहन हैं, सहपाठी हैं या रिश्तेदार हैं? तो मीना और रमेश क्या हैं कि वो भाई और बहन हैं। क्या थे? वो भाई और बहन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानियाँ करती थी,
पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो राइट आंसर क्या होगा कि पढ़ने नहीं दे रही थी। क्या वो पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए उसने चाटा मारा था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो क्या है? तो सही तरीका है कि यह समय कि क्या कि शुरू से ही नियमित पढ़ाई करना, छोड़ना कुछ नहीं है, खेल कूद भी नहीं छोड़ना है, तो दिन रात पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई के दिनों परिश्रम नहीं करना है, ये सब गलत है। क्या? अगर हम नियमित रूप से शुरू से ही पढ़ें तब कक्षा में प्रथम आया जा सकता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। यह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है। यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो राइट आंसर क्या होगा कि यह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी कोई पढ़ने का समय है, पूछा गया था हमसे। तो क्या है? राइट आंसर क्या होगा? यह पढ़ने का समय नहीं है। यह समय पढ़ने का नहीं है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटना है। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे हमें छांटना है। परीक्षा, प्रथम, फर्स्ट, अव्वल। तो क्या है? तीन शेष समान हैं, तीन शब्द समान है, तीन ऑप्शन समान है, एक भिन्न है। क्या? जो भिन्न है वह है परीक्षा। फर्स्ट, प्रथम, अव्वल, ये क्या है? तीनों एक ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर रमेश के लिए विशेषण बताना है। रट्टू, तोता, पढ़ाकू, लापरवाही, परिश्रमी। तो कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया था गद्यांश में? उसकी माँ कहती थी, मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनाना है उसे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन करते हैं, पर तुम का भाव है। पर तुम का भाव है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। तो पर तुम का भाव हमें बताना है कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या? कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? यह पूछा गया है। गद्यांश में भी कहा गया था। तो उसकी माँ ने कहा था कि अकबर का जन्म चाहे जहाँ हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है। तो आप बताइए, आगरा में हुआ था, अमरकोट में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फतेहपुर में हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ? अमरकोट पे। आगे देखते हैं, आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत निकट आना। क्या? बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। अव्वल आना, पास आना, तोता रटंत या सर पर आना। तो बहुत रटन आना का मुहावरा क्या हो जाएगा? कि सर पर आना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। क्लास को आप सभी पूर्ण रूप से देखा करें, शुरू से अंत तक देखा करिए। समय कम हो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। अब आपकी क्लास आती रहेंगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।